इस सीज फायर के बीच ईरान का बड़ा फैसला देखने को मिला है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीज फायर के बीच सिलेबस में शामिल होगा युद्ध, ये ईरान का बड़ा फैसला है। सिलेबस में जंग की कहानी जो है वो बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ये फैसला लिया गया है कि किस तरह से ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने फिर अपना नोबेल राग अलापा है। वो कहानी भी निकलकर सामने आई है। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नोबेल की कहानी, नोबेल का जो रोना धोना था उनका एक बार फिर से देखने को मिला। पीट हेग्सेथ का नोबेल शांति पुरस्कार पर बयान सामने आया है। यूएस सेना के हर साल मिलना चाहिए, इसको लेकर वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। नोबेल शांति अवार्ड मिलना चाहिए यूएस सेना को हर साल। किस शांति की बात कर रहे पीट हेग्सेथ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये उस शांति की बात कर रहे हैं क्या जहां पर मासूम बच्चे मारे गए थे, या ये उस शांति की बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया उस सो कॉल्ड शांति की मार झेल रही है? किस शांति पुरस्कार की बात है? यानी समस्या का समाधान नहीं निकालना, बयान जो है वो देते रहना। और क्यों बयान दे रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक रणनीति, एक चाल जो है वो देखने को मिली। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। ईरान की चाल में क्या बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप फंस गए? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल सिर्फ जंग का नहीं रह गया दर्शकों, रणनीति का है। एक तरफ अमेरिका की आक्रामक बयानबाजी है, एक के बाद एक कई एग्रेसिव बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की चुपचाप लेकिन सोची समझी प्लानिंग, सोची समझी चालें सामने आ रही। हमें और आपको समझ में आ रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा। और क्या ट्रंप का हर कदम ईरान पहले से भांप रहा है? क्या यह टकराव अब सीधे टकराव से ज्यादा दिमागी जंग बन चुका है? क्योंकि ईरान की चाल पर ट्रंप इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। ईरानी रणनीति में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि ईरान तो शुरू से एक ही चीज कह रहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, अगर आप एक मिसाइल छोड़ेंगे तो हम दो से जवाब देंगे। मतलब कि लंबे समय तक इस युद्ध को खींचना ईरान की प्राथमिकता थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आए। ट्रंप की आक्रामक नीति उन पर उल्टी पड़ गई। ईरान का माइंड गेम और ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बौखला गए, इस वक्त गुस्से में, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। उन्हें लगा कि मिसाइल से वो युद्ध जीत लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें लगा, या किसी ने समझा दिया कि मिसाइलों से जंग नहीं जीती जाएगी, बातचीत करनी होगी। बातचीत का रास्ता निकालिए, और प्रयास उसी तरह के हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अपने देश में घिरे ट्रंप, पद से हटाने की मांग तेज। पचास से ज्यादा सांसदों की मांग। डेमोक्रेट नेता 25वें संशोधन का हवाला देते हुए ट्रंप को हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के बयानों को बेतुका और युद्ध अपराध बताया। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते।
वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता डेविड सिंगले ने डेमोक्रेट्स की मांग को दयनीय बताते हुए खारिज कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप युद्ध अपराध करने की धमकी दे रहे थे और उनका ये व्यवहार अमेरिका की सुरक्षा और सैनिकों के लिए खतरनाक था। डेमोक्रेट सांसदों ने जोर देकर कहा कि ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लिया जाए। कैलिफोर्निया की कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर और रोक खन्ना ने कहा कि 25वें संशोधन को लागू किया जाना चाहिए और उन्हें पद से हटाना जरूरी है। मेलानी स्टैंसबरी और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से तत्काल सत्र बुलाने और ट्रंप की कैबिनेट से 25वें संशोधन को लागू करने का आह्वान किया। कैलिफोर्निया के कांग्रेस सदस्य जिमी गोमेज और रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पागलपन है और इससे वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान की सड़कों पर लोग उतर आए। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारी संख्या में सड़कों पर ईरानी जनता नजर आ रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह आक्रोश ईरान में देखने को मिल रहा है। ईरान की सड़कों पर लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर, मासूम बच्चों को गोद में लेकर भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ईरानी झंडे के साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ अपने देश के लिए समर्थन और अपने देश को मोटिवेट करते हुए, लड़ाकों को मोटिवेट करते हुए सड़कों पर लोग नजर आए हैं। अब आप समझिए कि कहानी कैसे लिखी जा रही है। देखिए, मासूम बच्चे भी इस वक्त, जो वहां के लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने बच्चों को गोद में लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस कदर का गुस्सा जो है, किस कदर की नाराजगी जो है, वो इस प्रदर्शन के जरिए देखा जा सकता है। ये साफ मैसेज है कि आप जो युद्ध लड़ रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी मैसेज है कि आपने अब तक इस युद्ध में क्या जीता है, क्या हासिल किया है। लगातार जो आपने हमले किए उसमें मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। यानी कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है। जो नाराजगी थी, आपको याद हो, क्योंकि एक समय था कि ईरान में लोग अपनी सरकार के खिलाफ नाराज नजर आ रहे थे, अपनी रिजीम के खिलाफ नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन अब यह समय देखिए, जब पूरे युद्ध की आग भड़की है, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर यह नाराजगी और गुस्सा है। सड़कों पर यह प्रदर्शन है जिसमें ये भारी संख्या में लोग ईरानी झंडे के साथ नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसकी कहानी, इसकी पटकथा को समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है वो किसी से छिपा नहीं। वो पहले चेतावनी देते रहे, उसके बाद से हमला कर दिया। हमले में सुप्रीम लीडर से लेकर तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मारे गए। लेकिन भारी संख्या में लोग जो सड़कों पर उतरे और विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज रोका है। यूएस नेवी ने समंदर में रास्ता रोक दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। और क्या किया जा रहा है, समझिए कि अमेरिका लगातार ईरानी जहाज को जो है वो रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के एक एक जहाज को रोका जा रहा है। यूएस नेवी ने समंदर में रास्ता रोक दिया है। जो इस वक्त आप मेरे लेफ्ट साइड पर यह तस्वीर देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यूएस नेवी चेतावनी जारी करता है और उसके बाद इसे रोका गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर नाराजगी और प्रदर्शन की तस्वीर। यानी इस युद्ध से पूरी दुनिया के अलावा जो ईरान के लोग हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हरकतों, उनके दावे, उनकी बातों से परेशान नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में अब तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सीजफायर की आड़ में कहानी कुछ और लिखी जा रही है। सीजफायर की आड़ में खबरें निकलकर सामने आती हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें बहुत वक्त मिल गया, हमने फिर से तैयारी अपनी कर ली। और फिर नाकेबंदी के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचाने की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। आर्थिक चोट पहुंचाना है। आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? जो जहाज है उन्हें रोका जा रहा है।
जो टोल देकर जहाज गुजर रहे हैं उन्हें वापस मोड़ दिया जा रहा है। संदेश साफ है कि अगर एक भी जहाज टोल देकर गुजरेगा तो हम उसे वापस मोड़ देंगे, इसलिए हिमाकत ना करें। जहां अमेरिका इसके जरिए ताकत दिखा रहा है, वह ईरान रणनीति से खेल रहा है। तो क्या इस शतरंज में ट्रंप फंस चुके हैं ईरान की जाल में, या अभी भी तरकश में कई और तीर हैं जो दिखने बाकी हैं, चलाने बाकी हैं? कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वॉशिंगटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर सख्त कदम के बाद ईरान अपने कदमों को और अप्रत्याशित बना देता है। यही वजह है कि अमेरिकी नीति अब प्रतिक्रिया आधारित रणनीति में बदलती दिख रही है, जहां पहले की तरह साफ और आक्रामक रोड मैप कम नजर आता है। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि ये संघर्ष अब पारंपरिक युद्ध की सीमा से बाहर निकल चुका है। ये एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रगल बन गया है जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था, साइबर वॉरफेयर और क्षेत्रीय राजनीति सब एक साथ चल रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है, जबकि अमेरिका दबाव की तत्काल परिणाम वाली रणनीति में फंसा हुआ दिख रहा है। स्थिति का सबसे बड़ा सच यही है कि यह टकराव अभी किसी साफ विजेता की ओर नहीं बढ़ रहा। ट्रंप की आक्रामक नीति ने जहां ईरान को रोकने की कोशिश की, वहीं ईरान ने उसे एक लंबे रणनीतिक खेल में बदल दिया। नतीजा ये है कि दोनों पक्ष एक ऐसे जाल में उलझे नजर आते हैं जहां हर कदम नया जोखिम और नई प्रतिक्रिया लेकर सामने आता है। मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और प्रतिबंधों की नहीं रही, ये दिमाग, धैर्य और रणनीति की सबसे लंबी परीक्षा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।